गुरु पूर्णिमा की रौनक, गुरु की भक्ति में डूबे श्रद्धालु, हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। देश भर में गुरु पूर्णिमा की रौनक और लगातार लोग उमड़ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। हरिद्वार में खास तौर पर जमावड़ा लगा हुआ है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। आस्था की डुबकी लगाते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और इस वक्त सैलाब देखने को मिल रहा है लोगों का। गंगा घाटों पर जो तस्वीर है बेहद अलौकिक नजर आ रही है। हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो लाख लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई है। गुरु की भक्ति का आज विशेष दिन है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा की पावन त्योहार पर देश भर में रौनक देखने को मिल रही है। लोग आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। खासतौर पर हरिद्वार की अगर बात करें तो जो तस्वीरें नजर आ रही है हरिद्वार से, धर्मनगरी से, बेहद ही खूबसूरत गुरु की भक्ति में डूबे हुए लोग नजर आ रहे हैं। और आज के दिन विशेष तौर पर स्नान का महत्व होता है, तो आज गंगा स्नान करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। गुरु की भक्ति में डूबे श्रद्धालु और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, अलौकिक तस्वीरें अलग अलग जगहों से, खासतौर पर देवभूमि की बात करें तो इस दिन का बेहद महत्व रहता है और देवभूमि वासी भी इसे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी पहले लगा ली है और लगातार अभी भी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। देश भर में गुरु पूर्णिमा की रौनक नजर आ रही है और इस पावन दिन पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। तो लाखों लोगों ने डुबकी लगाई है। आज का दिन विशेष तौर पर गंगा स्नान के लिए अहम माना जाता है। आज का दिन गंगा स्नान करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ गुरुओं का आदर भी किया जाता है इस माध्यम से और उनको सम्मान देने के लिए आज विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ गया हरिद्वार से। महावीर, हरिद्वार की बात की जाए, धर्मनगरी की तस्वीर क्या नजर आ रही है? गुरु पूर्णिमा की अवसर पर किस तरीके से रौनक है और इंतजाम क्या कह रहे हैं? तो देखिए, क्योंकि धार्मिक महोत्सव है और धार्मिक पर्व होने के साथ साथ गंगा स्नान का महत्व भी बढ़ जाता है और शायद यही वजह है कि आज सुबह से ही लगातार हर की थोड़ी पर हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का जो है तांता लगा हुआ है। तो सुबह 4 बजे से लोग स्नान करने के बाद स्नान पूर्ण कर रहे हैं और साथ ही अपने जो गुरु हैं उनकी आराधना के लिए जो आश्रम अखाड़े हैं वहां पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अगर जिस तरह से मान्यता है कि वेद व्यास जी का जन्मदिन आज के दिन मनाया जाता है और गुरु को एक तरह से पूजने का आज का दिन है, तो यही वजह है कि क्योंकि आश्रम अखाड़ों का शहर हरिद्वार कहा जाता था, आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार को कहा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं उनके जो शिष्य हैं यहाँ पहुंच रहे हैं और वो अपने गुरु को कुछ न कुछ। महावीर, कल से सावन की भी शुरुआत हो रही है, लिहाजा कल से भी खूबसूरत तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन उससे ठीक पहले आज गुरु पूर्णिमा है और आज का भी विशेष महत्व रहता है। आज भी पूजा अर्चना को लेकर के तस्वीरें सामने आती है। अगर बात की जाए धर्मनगरी की तो फिलहाल वहां पर अगर बात करें पारंपरिक तौर पर किस तरीके से पूजन अर्चन किया जा रहा है? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि कल से सावन शुरू होने वाला है और सावन एक पवित्र महीना माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए बहुत ही सबसे उत्तम मास ही माना जाता है और इस पर जो कांवड़ यात्रा शुरू होती है वो तो यहाँ से होगी। साथ ही साथ आज जो यहाँ पर हल्की थोड़ी पर गंगा घाटों पर जो संगम देखने को मिल रहा है, तो शिव भक्त हैं और साथ ही साथ जो गुरु पूर्णिमा को मनाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर दोनों ही बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। क्योंकि कांवड़िया हालांकि विधिवत से शुरुआत होगी कांवड़ यात्रा की, वो कल से होनी है, लेकिन आज से ही लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। दूसरी अगर विधि की बात करें तो सबसे पहले जो व्यक्ति अपने गुरु को पूजना चाहता है, जो
गुरु की आराधना करना चाहता है तो सबसे पहले गंगा में स्नान करने के बाद वहाँ पर दान करता है। दान करने के बाद आश्रम या अखाड़े जहाँ भी उनके गुरु हैं वहाँ पहुंचकर उनको अपनी तरफ से जो श्रद्धा के अनुसार जो भेंट है वो यहाँ पर दी जाती है। तो ये एक प्रक्रिया है अपने बिल्कुल महावीर, और आज स्नान का, दान का विशेष महत्व रहता है। लेकिन अगर बात की जाए परंपरागत तौर पर, अगर मान्यताओं का जिक्र किया जाए तो इस दिन को लेकर के खास तौर पर क्या मान्यता है, शुरुआत कैसे हुई थी, इसको लेकर के भी जो दर्शक है उनके मन में लगातार जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो भी आप दूर कीजिए। बताइएगा कि आखिर धर्म नगरी में इसको लेकर के मान्यताएं क्या है। तो देखिए, अगर आज के गुरु पूर्णिमा के दिन की बात करें, अगर सामान्य तौर पर पूर्णिमा होती है तो वो अपने आप में विशेष महत्व रखती है। लेकिन गुरु पूर्णिमा का दिन माना यह जाता है कि जो महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास, उनका जन्म दिवस आज ही के दिन हुआ था। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इसकी रचना की थी, व्यास जी ने जो महाभारत की रचना की उसके बाद से उनको एक दिन इनको समर्पित किया गया था। तो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जो भक्त हैं यहाँ पर अपने गुरु को, क्योंकि माना यह जाता है कि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान तक पहुँचने का रास्ता बताता है। और भगवान तक कैसे पाया जाता है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उन तक कैसे पहुँचा जाता है, इसका रास्ता बताने वाला गुरु है। और हमारे जो सनातन धर्म है उसमें गुरु का जो स्थान रखा गया है तो भगवान से ऊपर रखा गया है। तो आज का पर्व जो है उन्हीं को समर्पित है और अपने गुरु को और इसलिए कहा भी जाता है महावीर तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसी वजह से जो स्थान है गुरु का वो सबसे सर्वोपरि होता है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो सैलाब उमड़ा हुआ है, गंगा घाटों की तस्वीरें जहां सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। स्नान और दान का विशेष तौर पर महत्व